भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला आज सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान वे नगर के पयागीपुर स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने अखिलेश यादव पर बड़ा बयान दिया। प्रेम शुक्ला ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी दलितों का उत्पीड़न अपमान करती है, आज दलितों के मसीहा का अपमान का प्रयास किया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किया। जिस तरह से समाजवादी पार्टी बारंबार दलितों का उत्पीड़न करती रही है, दलितों का अपमान करती रही है, आज दलितों के मसीहा भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने का जिस तरह का दुस्साहस स्वयं अखिलेश यादव की प्रेरणा से किया गया है, उस पर पूरा देश उद्वेलित है। समग्र दलित समाज जो है चिंतित है और भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव के इस दुस्साहसी कुकृत्य का जो है हम निंदा करते हैं और उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हर जिले में जो है धरना प्रदर्शन कर रही है और अखिलेश यादव के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग कर रही है। कांग्रेस ने एक पोस्टर पे जो गर्दन कटा हुआ वो वायरल किया था। साफ तौर पर सर तन से जुदा का जो समर्थन है कांग्रेस का, उस सर तन से जुदा के समर्थन को एक बार कांग्रेस ने फिर से सिद्ध करने का काम किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कांग्रेस लश्कर पाकिस्तान बनी बैठी है। पाकिस्तान कांग्रेस लश्कर पाकिस्तान बन बैठी है। पाकिस्तान का पूर्व मंत्री जिस तरह से कांग्रेस के ट्वीट को तत्काल कोट ट्वीट करता है, जिस तरह से कांग्रेस के श्रीमान राहुल गांधी के बयानों का दुरुपयोग पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के जो है सदन में करने का काम करता है। बारंबार कांग्रेस और उसके नेता भारत के संप्रभुता को चुनौती देने वाले पाकिस्तान का समर्थन क्यों करते हैं, यह समझ से परे है। जिस तरह से पहलगाम, देखिए समाजवादी पार्टी किस तरह से हिंदू द्रोही है। हिंदुओं को हिंदुओं ने मारने का काम एक ही बार हुआ था, जब राम गोपाल यादव के बड़े भाई मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में, क्योंकि मुलायम सिंह यादव हिंदू थे और उनके निर्देश पर अयोध्या में कार सेवकों की निर्ममता से गोली मारकर हत्या करने का कुकर्म मुलायम सिंह यादव ने किया था। पहलगाम में लश्कर तोयबा के और पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों ने धर्म पूछकर, हिंदुओं को धर्म पूछकर, उनकी पैंट उतारकर, उनकी सुन्नत की शिनाख्त करके जिस तरह से हिंदुओं की हत्या की, इसकी गवाही स्वयं उनके परिजन दे रहे हैं। उसमें किसी राम गोपाल यादव, किसी रॉबर्ट वड्रा, किसी सिद्धारमैया के बयान की कोई प्रामाणिकता नहीं है। जिस तरह से ये सब पाकिस्तान के लिए कवर फायर करने वाले, भारत में रहकर माँ भारती से गद्दारी करने वाले तत्व हैं और इनको अब भारतीय भली बात पहचानने लगे हैं। भाई अभी आपने सरकार क्या कार्रवाई हुई, सब पे कार्रवाई हुई, आप कृपा करके पता लगाइए। FIR हुई है बाकायदा। उन्होंने सदन में माफी भी मांगी। कहाँ माफी मांगी? किसने सुनी? कहाँ? वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने भी अखिलेश यादव के आधे चेहरे पर अंबेडकर का चेहरा बने पोस्टर पर कहा कि यह कोई पहली बार नहीं है। जब से समाजवादी पार्टी बनी है, तब से दलितों के प्रति इनकी घृणा बार बार सामने आती रहती है। समाजवादी पार्टी बाबा साहब के चित्र पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। यह समाजवादी पार्टी का DNA है। जमीनों पर कब्जा अब बाबा साहब के चित्र पर कब्जा हो रहा है। समाजवादी पार्टी बाबा साहब के चित्र को भी सुरक्षित नहीं रहने देना चाहती है। देखिए, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का ये कृत्य कोई पहली बार नहीं है। जब से समाजवादी पार्टी बनी है तो दलितों के प्रति घृणा बार बार ये सामने आती है। आज जिस तरीके से बाबा साहब के चित्र पर कब्जा करने का प्रयास समाजवादी पार्टी कर रही है, ये समाजवादी पार्टी का DNA है। जमीनों पर कब्जा, सरकारी जमीनों पर कब्जा,
ठेकों पर कब्जा और अब बाबा साहब के चित्र को भी सुरक्षित नहीं रहने देना चाहती है। और पूर्व में आजम खान ने बाबा साहब को भूमाफिया कहा था। आपको ध्यान में होगा गेस्ट हाउस कांड में दलित की बेटी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, जानलेवा हमला हुआ, इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया गया था। और मैं एक ऑन रिकॉर्ड बात कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 के बीच सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न की घटनाएं हुई थी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। दलितों के आरक्षण को रिवर्ट करने का काम किसने किया था? आपको सबको पता है, अखिलेश यादव ने किया था। तो ये दलित विरोधी है, बाबा साहब का जो मूल मंतव्य है उसके विरोधी है। बाबा साहब ने कहा था कि आरक्षण कभी भी धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। इंडी गठबंधन के तमाम दल, कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इस बात की हिमायती है कि दलितों और पिछड़ों का आरक्षण का अधिकार छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाए। तो ये तो हमेशा से बाबा साहब के विरुद्ध रहे हैं, उनके सिद्धांतों के विरुद्ध रहे हैं और अवसर पड़ने पर उनके लिए इसी तरह के घृणा के भाव प्रदर्शित करते हैं।